गुड मॉर्निंग क्लास। कोरोना वायरस के कारण हम लोग का स्कूल तो बंद है, पर पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए आज हम लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से भी अगर इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। और ये बुक सबके पास होनी चाहिए। जब मैं पढ़ाऊँ तो बुक खोल के ही सामने रखें और देखें कि क्या क्या पढ़ाई हो रही है। लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने का कोशिश करें। साइंस में आप लोग को पढ़ाऊंगा, क्लास बाय क्लास करके मैं आप लोग को साइंस का चैप्टर बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 1 से। क्लास 1 का सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। सामने बोर्ड पे कुछ मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने सामने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। जब ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा, तो जो बोर्ड पे ये जो चारों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसका आंसर मैं पूछूंगा और आप लोग को सामने से इस सारे सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में है क्या? तो चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इससे हो रहा है जो भी हम लोग दुनिया में आसपास जो भी चीजों को देखते हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला होता है लिविंग थिंग्स और इसके बाद होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया? जिसमें जान हो। मैं बताऊंगा अंतर। मैं जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ूंगा आप लोग को इसका मतलब भी समझाऊंगा। अभी बस ये मैं पूछता हूँ आप लोग से, खुद एक मन में सोचिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या? आप क्या हैं? ठीक है, सोच लिए मन में। और जिस फोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे आप मेरा क्लास को पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है? ये भी आपने मन में सोच लिया। तो अब खुद सोचिए दोनों में अंतर क्या हो सकता है। आप में ऐसा क्या है जो ये फोन में नहीं है, या फोन में ऐसा क्या चीज नहीं है जो आप में है? तो इन्हीं सब सवालों के साथ चलिए हम आगे बढ़ते चैप्टर की ओर। बुक निकाल लीजिए, बुक को अपने पास रखिए। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, आप लोग बुक से लाइन बाय लाइन अंडरलाइन कीजिए। और जहां प्रॉब्लम हो क्लासरूम ऐप पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूछिए। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। We use different kind of things in our day-to-day life. According to their extensions, we have divided them into two groups, that is living and non-living. हम लोग अपने डेली दिनचर्या की जिंदगी में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी के आधार पे हम लोग ने इन सभी चीजों को दो भागों में बांटा है। कौन से दो भागों में? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बांट दिया गया है सभी चीजों को जो भी हम लोग को सामने दिख रही है। Living things have some special features that are not found in non-living things. Living things मतलब सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं के पास कुछ ऐसा फीचर्स होता है जो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि निर्जीव वस्तुओं में नहीं देख सकते हैं। लिविंग थिंग्स अब है कि क्या क्या फीचर्स होता है, कि ऐसा क्या चीज होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। पहले मैंने आपको सोचने के लिए बोला था, खुद को और अपने फोन को, तब कंपेयर करते हैं। लिविंग थिंग्स के बारे में बता रहा हूँ। लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स चल सकते हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं। आपका फोन चल पाता है? नहीं चल पाता है। ग्रो, बढ़ते हैं। पहले आप छोटा होंगे, बड़ा हो रहे हैं और बड़ा हो गए, लेकिन आपका फोन जितना लायक थे उतना ही शेप और साइज का रहेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। ब्रीथ, सांस लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये जो प्रोसेस हुआ इसको कहते हैं सांस लेना, जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं, मतलब हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं, पेड़ पौधा कर सकता है, जानवर कर सकते हैं, पक्षी कर सकते हैं, मतलब जो जो लिविंग थिंग्स है सभी कर सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं कर पाएंगे। नीड फूड, खाना खाने की आवश्यकता। भूख लगता है ना, सुबह हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर 3-4 घंटे के बाद भूख लगता है। खाना खाने से क्या होता है? हम लोग का ग्रो करते हैं, ताकत आती है। लेकिन ये बस लिविंग थिंग्स में ही हो सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स वाले को कोई आवश्यकता नहीं है खाना खाने की। गिव बर्थ, बच्चे को जन्म देते हैं। आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, इसी तरह से हम लोग जो जो लिविंग थिंग्स हैं वे लोग बच्चे को जन्म देते हैं। पर ऐसा कभी देखिए घर में मोबाइल लाके रखे हैं, खुद को देख मोबाइल और आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें से कौन कौन आ सकते हैं? ह्यूमंस आ सकते हैं, जैसे हम लोग हो गए लिविंग थिंग्स। बर्ड्स आ सकती है। बर्ड्स का हिंदी क्या होता है? पक्षी, पक्षी आ सकता है।
एनिमल्स आ सकता है, मतलब जानवर, ये भी आ गया लिविंग थिंग्स में। प्लांट भी आ सकता है, प्लांट मूव नहीं, अब आप लोग का क्वेश्चन होगा प्लांट तो मूव नहीं करता। हाँ ठीक है, मूव नहीं करता, लेकिन प्लांट को खाना चाहिए। प्लांट गिव बर्थ भी दे सकता है, प्लांट सांस भी ले सकता है, सब चीज प्लांट कर सकता है। कुछ कुछ ऐसा केसेस भी साइंस में है जिसमें प्लांट को मूव करते दिखाया गया है, प्लांट मूव कर सकता है। प्लांट को भी हम लोग लिविंग थिंग्स में ही लाते हैं, क्योंकि प्लांट वो सारी चीजें कर सकता है जो जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि क्या क्या लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। आपके बुक में पहला फोटो दिया हुआ है रोज का, रोज एक प्लांट हो गया, फ्लावर हो गया। इसके बाद है कैट का, कैट भी आ जाएगा। फिर एक ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या कहेंगे, शायद ये है मधुमक्खी, बी, कुछ भी, ये भी हो सकता है। फिर एक डॉग है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग अपने बुक में भी देख लीजिएगा, गणेश आपका पता चल रहा है तो डॉग भी आपका आ गया लिविंग थिंग्स में। इसके बाद है ट्री, ट्री भी आपका आएगा लिविंग थिंग्स में। All living things are natural, man cannot make them। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ रहता है, आदमी उसे नहीं बना सकता है। हम लोग सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को भी बना सकते हैं। पेड़ हम लोग नहीं बना सकते, फूल हम लोग नहीं बना सकते, आदमी हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन बोर्ड बना सकते हैं, मार्कर बना सकते हैं, बुक हम लोग बनाए हैं, मोबाइल हम लोग बनाए हैं। तो ये हो गया लिविंग थिंग्स के बारे में। जो भी क्वेश्चंस रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगा, तुरंत पूछना है। नॉन लिविंग थिंग्स, अब इसका जस्ट उल्टा, जो जो हम लोग पढ़े थे कि लिविंग थिंग क्या क्या कर सकता है, ग्रो, ब्रीड, नीड फूड, फील एंड गिव बर्थ टू द यंग वंस। इसका जस्ट अब हम लोग आते हैं उल्टा पे नॉन लिविंग थिंग्स पे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं चल नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, ये मार्कर नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया। जितना मैं अभी लाया हूँ 5 साल के बाद भी इतना ही रहेगा, ग्रो नहीं करेगा, ये खुद ब खुद नहीं चलेगा। ब्रीथ, ये सांस भी नहीं ले सकता। नीड फूड, उसको खाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, 1 साल रखो, 2 साल रखो, 5 साल रखो, इसको ये खाना नहीं मांगेगा आपसे। फील एंड गिव बर्थ सच एज स्टोन्स एंड गिव बर्थ सच एज स्टोन्स, वाटर, सन, मून, इटीसी। और इसको कुछ फील भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई एक थप्पड़ लगा देता है, कुछ आपको कहीं पे टच करता है, हाथ में अगर कोई टच किया, पीछे बाल पे टच किया, तो पता चलता है कि कोई मेरे पीछे टच किया है। लेकिन अगर इसको टच कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। और ये बर्थ भी नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कि एक मार्कर लाए और 1 से 2 मार्कर हो जाता है। इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि स्टोन हो गया, सन हो गया, मून्स हो गया। आप लोग अपने घर में इस चैप्टर के बाद आप लोग को एक और मैं होमवर्क दूंगा। घर घूमना है आप लोग को, घर में कागज कलम ले लीजिएगा, लिस्ट बनाना है। मैं बताता हूँ क्या करना है, ये चैप्टर पहले मैं खत्म कर देता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, डायमंड, etc आर आल्सो नेचुरल थिंग्स। अब शुरू में मैंने बोला था कि जितने भी रहते हैं नेचुरल थिंग, बेसल रहते हैं लिविंग, जैसे आदमी, पेड़ पौधा, ये सब। लेकिन एक यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी हम लोग का मेटल होता है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ये सब भी नेचुरल थिंग में आते हैं। ये सब भी आदमी नहीं बनाता, ये सब भी प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाता है। We get them from underground in fluid form। उसको हम लोग जमीन के नीचे से निकालते हैं, अब ये रहता है कच्चा फॉर्म में। उसको हम लोग, जैसे आप लोग को लगता होगा जमीन के नीचे खोदे तेल निकाल लिए, तेल जमीन के नीचे से आता है और उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, रिफाइन किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस के बाद ये तेल तैयार होता है। ये सब जमीन के अंदर फ्लूइड फॉर्म में रहता है, कच्चे रूप में रहता है। हम लोग कोयला भी यहीं से लेते हैं, पेट्रोलियम भी यहीं से लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है तो ये आ गया लिविंग थिंग्स में। ये यहाँ पे प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ है, नेचुरल है, पर ये आता है नॉन लिविंग थिंग्स में ही। नॉन लिविंग थिंग्स में भी नेचुरल और मैन मेड। अब इससे क्या समझ में आया कि नॉन लिविंग थिंग्स 2 तरह का हो सकता है, या तो आदमी लोग का बनाया हुआ मैन मेड, जैसे कि घड़ी, किताब, कलम, बॉल, क्रिकेट बैट, मोबाइल फोन, मार्कर, पेन, बुक्स, कॉपी, चप्पल, जूता, शर्ट, जो भी दिमाग में आ रहा हो। या तो हो सकता है नेचुरल, जैसे कि कोल हो गया, डायमंड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब भी। तो आप लोग को समझ में आया लिविंग थिंग्स
का मतलब और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब। लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं? पेड़ पौधा, हम लोग, इंसान, जानवर जो सांस ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं? दो तरह के लोग आते हैं, या तो ये रहते हैं मैन मेड, आदमी के द्वारा बनाया हुआ, या तो ये रहते हैं प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ। आदमी के द्वारा बनाया हुआ कौन कौन? कॉपी, कलम, किताब। और प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ कौन कौन? डायमंड, कोल, एल्युमिनियम, etc. The things made by man are from raw materials that is get from nature and all man-made things. अब जो आदमी के द्वारा नॉन लिविंग थिंग्स बनाया जाता है, इसका सामान हम लोग कहाँ से लाते हैं? इसका सामान हम लोग नेचर से ही लाते हैं। नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक या आदमी के द्वारा बनाया गया सामान से। जैसे ये बुक से, जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसका जो पेज है, ये पेज है नॉन लिविंग थिंग्स, बनाया है हम ही लोग ने, आदमियों ने। और इस पेज को कहाँ से लाया गया? इस पेज को लाया गया बम्बू से। एक पौधा होता है जो कि बहुत तेज ग्रो करता है, ठीक है। यही इसमें समझाया गया। जो नॉन लिविंग थिंग्स हम लोग बनाते हैं, जो इसका रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ जो यूज किया जाता है सामान को बनाने के लिए, ये हम लोग लाते हैं आदमी द्वारा बनाया गया सामान से, या तो हम लोग लाते हैं उसको नेचर से। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। जितने भी आदमी के द्वारा बनाया हुआ चीज है सभी नॉन लिविंग होता है। ये एक चीज को हम पॉइंट कर लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आदमियों के द्वारा जो जो चीज बनाया हुआ होता है सभी का सभी नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ट्रेन, बस, कार्स, हेलीकॉप्टर्स, फैंस, कंप्यूटर, etc. सभी आदमी के द्वारा बनाया हुआ, सभी नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। यहाँ पे बहुत सारा फोटो भी दिया हुआ है, कार का है, चेयर है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है। अपनी भी बुक में तुम लोग देखो, ये चैप्टर में तुम लोग का इतना ही है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बोर्ड पे जो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखा हूँ इसका तुम लोग खुद आंसर दे दोगे, उसको कॉपी में नहीं बनाना है। जब तुम लोग ये इसको देख रहे होगे अपने घर पे अपने फोन में, तो मैं पूछूंगा और तुम लोग यहीं से बोलोगे, उसको अपने तेज आवाज में दोहराओगे मैं जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ। पहला, व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, ये सबको पता आ गया होगा। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, चलो बोलो। ठीक है, ये तुम लोग को पता चल गया। इसके बाद हाउ वी डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा चीज लिविंग है और कौन सा चीज नॉन लिविंग है? जो मैंने तुमको बताया था क्या क्या लिविंग थिंग्स में हो सकते हैं और क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स में हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, राइट द नेम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमको नाम लिखना है, लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है और नॉन लिविंग थिंग्स का भी नाम लिखना है। इसके बाद देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तुएं रहते हैं उनके कितने प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये चारों तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, बोल पा रहे होगे। जो भी मैंने क्वेश्चन बोला तुम लोग उसको बोल पा रहे होगे। और सुन लो, इसके बाद ये चैप्टर को पहले पढ़ लेना, समझ लेना, बुक से देख के पढ़ लेना। इसके बाद कॉपी उठाना, पेन पेंसिल उठाना, घर में पूरा घूम लेना। घर में वो सभी चीजों का लिस्ट बनाना, घर में जो जो चीज दिखाई दे रहा हो, कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है, ये मुझे लिस्ट चाहिए। ये सब बच्चे जो भी हैं गूगल क्लासरूम ऐप पे लिस्ट को अपलोड करेंगे और चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाने का कोशिश करेंगे, उसको बना के भी अपलोड करेंगे। मैं चेक करूंगा, बताऊंगा। यहाँ भी प्रॉब्लम हो क्लासरूम ऐप पे, यूट्यूब पे, कहीं भी कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। आज तुम लोग इतना काम करो, उम्मीद है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। जल्दी से तुम लोग उसको मेरे दिए गए सारे होमवर्क को पूरा करो, फिर मैं चैप्टर 2 लेकर आता हूँ आप लोग के पास, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं तुम लोग से अगले क्लास में।